हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन जीके स्टडी पर, जहां हम सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए करेंट अफेयर्स को आसान बनाते हैं। हमारी डेली एमसीक्यूज के साथ बने रहें, जो ताज़ा खबरों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करते हैं। चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, हम आपकी पूरी तैयारी में मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स प्रश्नों से जुड़े रहें और अपनी परीक्षा में सफलता पाएं। प्रश्न 1। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के किस उम्मीदवार ने जीत हासिल की? आपका विकल्प हैं ए. कमला हैरिस, बी. जो बाइडेन, सी. डोनाल्ड ट्रंप, डी. बराक ओबामा। आपका उत्तर है सी. डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट कमला हैरिस को हराकर 277 इलेक्टोरल वोटों के साथ निर्णायक जीत हासिल की। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए कुल 538 में से 270 इलेक्टोरल वोटों की जरूरत होती है। अमेरिकी संसद में 535 सीटें हैं, जिनमें 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और 100 सेनेट में हैं। प्रश्न 2। अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? आपका विकल्प है ए. नरेंद्र मोदी, बी. नितिन गडकरी, सी. राजनाथ सिंह, डी. अमित शाह। आपका उत्तर है बी. नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 नवंबर को पुणे, महाराष्ट्र में 400 करोड़ की लागत से बने अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। 3.5 लाख वर्ग फीट में फैला यह संग्रहालय जैन मूल्यों को हाईटेक ऑडियो विजुअल तकनीक, एनिमेशन और इंटरैक्टिव सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत करता है। प्रश्न 3। केंद्र सरकार ने किस संस्था के साथ उत्तराखंड में जलापूर्ति और शहरी सेवाओं के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए? आपका विकल्प है ए. विश्व बैंक, बी. एशियाई विकास बैंक, सी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी. न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपका उत्तर है बी. एशियाई विकास बैंक। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता और शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु $20 लाख के ऋण पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना से हल्द्वानी में परिवहन, जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन में सुधार होगा और उत्तराखंड के 4 शहरों में जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी। प्रश्न 4। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? आपका विकल्प है ए. एंटी डस्ट अभियान, बी. एंटी ओपन बर्निंग अभियान, सी. स्वच्छ दिल्ली अभियान, डी. पर्यावरण संरक्षण अभियान। आपका उत्तर है बी. एंटी ओपन बर्निंग अभियान। दिल्ली सरकार ने 6 नवंबर को वायु प्रदूषण रोकने के लिए एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया। इसके तहत खुले में कचरा जलाने पर निगरानी होगी और उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। 588 पेट्रोलिंग टीम और एंटी डस्ट अभियान से निर्माण स्थलों पर 63 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। प्रश्न 5। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना कर दिया है? आपका विकल्प है ए. 30%, बी. 33%, सी. 35%, डी. 40%। आपका उत्तर है सी. 35%। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस कदम से महिलाओं को रोजगार में अधिक अवसर मिलेंगे। प्रश्न 6। मनदीप जांगड़ा ने किस देश में वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट खिताब जीता? आपका विकल्प है ए. भारत, बी. इंग्लैंड, सी. केमैन आइलैंड्स, डी. कनाडा। आपका उत्तर है सी. केमैन आइलैंड्स। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने केमैन आइलैंड्स में वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता। उन्होंने ब्रिटेन के कोनोर मैकिंटोश को 10-0 से हराया। मनदीप प्रो बॉक्सिंग इवेंट में विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं। उनके करियर में 11 जीत और 1 हार है। प्रश्न 7। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए मिला? आपका विकल्प है ए. चिकित्सा, बी. स्टेम शिक्षा, सी. साहित्य, डी. कला। आपका उत्तर है बी. स्टेम शिक्षा।
ओडिशा के 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को 6 नवंबर को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार स्टेम शिक्षा में बेहतरीन योगदान के लिए मिला। उनकी पहल अब 2,50,000 छात्रों तक पहुंच चुकी है। पुरस्कार में 10 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी दी गई। प्रश्न 8, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के विलय के चौथे चरण की शुरुआत कब की है? आपका विकल्प है ए 5 नवंबर, बी 6 नवंबर, सी 7 नवंबर, डी 8 नवंबर। आपका उत्तर है 6 नवंबर। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के विलय के चौथे चरण की शुरुआत की है, जिसमें 43 बैंकों को घटाकर 28 किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत 15 बैंकों का विलय अन्य 21 बैंकों में होगा। यह प्रक्रिया वन स्टेट वन आरआरबी सिद्धांत के तहत की जा रही है। प्रश्न 9, भारतीय हॉकी के राष्ट्रीय निकाय का गठन किस दिन हुआ था? आपका विकल्प है ए 6 नवंबर 1925, बी 7 नवंबर 1925, सी 8 नवंबर 1925, डी 9 नवंबर 1925। आपका उत्तर है बी 7 नवंबर 1925। भारतीय हॉकी का राष्ट्रीय निकाय 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर में स्थापित हुआ था। यह दिन भारतीय हॉकी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे भारतीय हॉकी की यात्रा की शुरुआत हुई। इस दिन को भारतीय हॉकी के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रश्न 10, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका विकल्प है ए 1 नवंबर, बी 7 नवंबर, सी 10 दिसंबर, डी 12 अगस्त। आपका उत्तर है बी 7 नवंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कैंसर से जूझ रहे मरीजों का हौसला बढ़ाना है। इस दिन भौतिक विज्ञानी मैरी क्यूरी की जयंती भी है, जिन्होंने कैंसर उपचार में महत्वपूर्ण खोजें की।